मेडिटेशन के प्रोसेस में जागे जागे रहना। आज के महापर्व पर इस मन की धुलाई बहुत अच्छी तरह करना, बहुत अच्छी तरह इसको स्नान कराना, ध्यान की गंगा का। आज इसकी सारी मलमैल, सारा कीचड़, सारा कचरा बहा देना भीतर की गंगा में, भीतर बहती गंगा में। तुम अपना अपना सब नेगेटिविटी का कचरा, सब प्रकार की विचारों विकारों का कचरा बहा देना। मन का स्नान होली के महापर्व पर बाहर के रंग से नहीं, भीतर के रंग से करना। लगातार देखते रहना, जागे जागे रहना। अधिक से अधिक भीतर की राह पर प्रतीक्षारत रहना। अगर प्रहलाद की रक्षा पर नरसिंह भगवान उतर सकते हैं तो तेरी रक्षा पे क्यों नहीं। हिरण्याकशिपु जैसा बाप हो तो भी प्रहलाद जैसा भक्त होके दिखाना। प्रद्युम्न जैसा बेटा हो तो भी भगवान श्री कृष्ण की तरह रहना। तुम अपनी मस्ती क्यों छोड़ो, तुम अपना आनंद क्यों छोड़ो। तुम किसी के लिए क्यों मरते हो। मरना ही है तो अपने प्रभु के लिए, अपने विराट के लिए मरो, अपने मालिक के लिए जिसने जन्म दिया है उसी के लिए मरो। तुम क्या परवाह करते हो किसी की। कौन है यहां तुम्हारा, किसके लिए मरते हो। आज तक कोई किसी का बना है यहां। जो मालिक के लिए मरता है उनके लिए सारा जगत मरता है, उनके लिए सारा जगत कुर्बान होता है। आप अपने भीतर की तमाम नेगेटिविटीज को विदा करो, तोड़ के रख दो तमाम प्रकार की मन माया के बंधनों को, मन माया के अंधेरों को। बहुत शूरवीर बहादुर भीतर के सिपा सालार बनिएगा। अगर प्रभु की दिशा पकड़ी है तो फिर कोई कमी मत छोड़िएगा, उसकी ओर उन्मुख होते चले जाना। मन की गति को, मन की नेगेटिविटी को, मन माया के पसार को देखते रहना। जितना भी समय तेरे पास है अधिक से अधिक अपनी खोज तलाश में रहना। ध्यान का ध्यान रखना।
मन के बिखराव को, भटकाव को, अहंकार को, ईगो को, अहम को देखते रहना। इसके पल्ले नहीं पड़ना, इसके हाथ नहीं लगना। मन माया ने बहुत बहुत जन्म गवा दिए तेरे, बहुत जन्मों को खा गया ये माइंड रूपी राक्षस। इस भस्मासुर को जागे जागे देखते रहना। अपनी प्यास, अपना दर्द, अपनी दीवानगी, अपनी पुकार उठाए रखना। प्रभु की प्यास, लगन, उत्कंठा में, उसके विरह में डूबते चले जाना। आज उसकी याद का दीप जलाना, उसकी प्यास में गहरी डुबकी लगाना। भावदशा माइंड की परवाह नहीं करता, माइंड वहां प्रवेश नहीं कर सकता। अगर लगातार अनन्य भाव उसके प्रति जगमगाता रहे तो माइंड की हस्ती नहीं, माइंड की ताकत नहीं उसमें प्रवेश कर जाए। भावदशा से माइंड स्वयं घबराता है, स्वयं डरता है, स्वयं उसकी क्लांसिंग होती है। जो वो नहीं चाहता। किंतु उसकी अनिच्छा में ही कल्याण है। उसकी अनिच्छा में तुम उसके कल्याण का, उसको रूपांतरित करने का नगमा गाते रहना भीतर भीतर। नेगेटिव माइंड कब चाहता है कि वो तेरे अनुकूल, तेरे अनुसार हो, परंतु अगर मैं उसके दांव पेच से बचकर के रहता हूं, अपने स्वभाव में रहता हूं, निर्भय रहता हूं, तो ये मन स्वतः ही अपने आप तेरे प्रति समर्पित होता है, तेरे अनुसार होता चला जाता है। ये विज्ञान गजब का है। अधिक से अधिक भीतर की राह पर उतरे रहोगे तो सदा ही
ये समझ आती चली जाएगी। अधिक से अधिक तुम माइंड से हटोगे तो नॉलेजेबल होते जाओगे, बहुत गजब के ज्ञानवान होते जाओगे। बिना पढ़े, बिना किसी प्रकार की ट्रेनिंग के तुम ज्ञान के भंडार होते जाओगे। सब भीतर आते रहे, जन्मों जन्मों का अनुभव लेकर के आए हो। थोड़ा एक्सप्लोर कर लीजिएगा, थोड़ा अपने भीतर की राह पर रह लीजिएगा, थोड़ा भीतर की सैर पर उतर जाइएगा, थोड़ा भीतर के जागे में होश पूर्ण, प्रेम पूर्ण होकर की, बात मान पूर्वक होकर की, मन की नेचर को, मन के स्वभाव को समझते चलिएगा। तमाम विचार, विकार, विकल्प, वृत्तियों का ढेर है माइंड, असंख्य असंख्य विचारों का, विकारों का, विकल्पों का। अंधेरा लिए खड़ा है। आप उन सब को देखते चले जाना। माइंड कौरवों की सेना है, सबका सेनापति सामने खड़ा है। जी भर करके देख लेना, पहचान लेना माइंड को, जो आज तक तेरी विल पावर को, तेरी तमाम क्वालिटीज को खाए जा रहा है। माइंड की शार्पनेस बहुआयामी नहीं है। अगर ये शार्पनेस भीतर के स्वयं स्वरूप के, स्वयं सत्य के, सच्चित आनंद की खोज में उतर जाए तो बीरबल की तरह मरते वक्त आखिरी दम में रोना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा। अरिस्टोटल की तरह खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा। अगर शार्पनेस है तेरी तो किताबों में मत उड़ेलिए, अपने भीतर की किताब पढ़ने में लगाइए। डायरेक्ट वॉच करिए। देखते चले जाना, साक्षी दृष्टा करता होकर के अपनी ओर जागी रहना।
जो जो मन से हटते चले आओगे, ये ऊर्जा स्वतः ही अपने शिखरों की ओर, अपने सहस्रार की ओर, अपने स्रोत की ओर स्वतः ही अपवर्ड होने लगती है। तुम अपनी ऊर्जा से भरपूर होते चले जाते हो। रोम रोम जरा जरा एनर्जेटिक होता चला जाता है। बहुत फ्रेशनेस, वेटलेसनेस आप अपने मेंटल तल के ऊपर अनुभव करते हो। जब ये यात्रा शुरू होती है अपवर्ड, ऊर्ध्वगामिनी, तो तेरी रूपांतरण का उद्घाटन होता है, तेरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। ये सारा का सारा आश्चर्यचकित कर देने वाला सुपर साइंस का शिखर तेरे जीवन को मन बुद्धि इंद्रियों से आजाद करता चला जाता है। मन से मुक्त कर लेना अपने जीवन को, जीवन मुक्ति, जीते जागते मोक्ष कहलाता है। मरने के बाद मोक्ष नहीं है, इन सांसों के रहते रहते मोक्ष मुक्ति का आलम, अल्टीमेट सल्वेशन, अल्टीमेट फ्रीडम मन से हट करके मिलता है। और मन से हटना, मन से हट करके अपने स्वभाव में लौटना तनिक मात्र मुश्किल नहीं। थोड़ी सी प्यास, प्रायोरिटी इसको उपलब्ध करने की तेरे पास, तेरे भीतर जाग जाए, थोड़ा सा भीतर का महत्व, भीतर की प्यास, लगन, उत्कंठा की प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटीज बाहर से भीतर की ओर प्रवाहित हो जाए। अपने को तो सर्वप्रथम महत्व दे, अपनी एनलाइटन स्टेट को, अपनी प्रकाशमान स्थिति को, सेल्फ मैनिफेस्टेशन को अगर तो थोड़ा सा भी महत्व देता है तो फिर मंजिल दूर नहीं। फिर तो पूर्ण इंसान होने में तनिक मात्र देर नहीं लगाएगा। तेरी प्यास अपने प्रीतम के लिए हो। अपने विराट अस्तित्व को माइंड के पार होकर के अनुभूत कर लेना, उपलब्ध कर लेना। माइंड में भी वही वर्क करता है, किंतु वो माइंड में नहीं मिलता, माइंड के पार से मिलता है। वो बाहर भीतर सब और उपस्थित है, किंतु मन के पार थॉटलेसनेस की स्टेट में, हार्दिक भाव में, हृदय में, बियॉन्ड माइंड, तेरा अस्तित्व झलकता है।
मन के खेल में ज्यादा देर नहीं रहना। मन तो तुम्हें आदतवश कहीं ना कहीं पकड़े ही रखेगा। सब सीढ़ियां पुरानी पुरानी त्याग देना, छोड़ देना, अगली सीढ़ियों पर उतरना, अगली सीढ़ियों पर बढ़ना। अगर तुम पीछे का पकड़े रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? पीछे छूटता चला जाए, आगे बढ़ते चले जाना। छूटना बहुत जरूरी है, नहीं तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? ये मन की पकड़ बहुत पास्ट की है, बहुत पुरानी है। बीते हुए कल की पकड़ में रहता है माइंड, ये छोड़ता ही नहीं। कभी समाज से डरता, कभी कंपनी छूट ना जाए उससे डरता, सदा भय लगा ही रहता इसको। अपनी झूठी झूठी प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई को प्राप्त करने के लिए ये अपने आप को माइंड के हाथ में देता ही रहता है। दांव लगाता है गलत दिशा में, बातें करता है राइट दिशा की, सही दिशा की। ऐसा दोगलापन कभी नहीं पोसना। जो जो तुम अपनी जीवन दिशा, जीवन यात्रा में अगली सीढ़ियां नापते चलो, हर एक पड़ाव से गुजरते चलो, तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। चाहे सारी दुनिया, सारा समाज दुश्मन हो जाए तो उन्हें लकीर की फकीरी नहीं करना। तुम स्वतंत्र होना। अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां, बॉडी के तमाम पड़ावों से आगे बढ़ते चले जाना। आगे बढ़ने का मतलब और डीप, और गहरा, और मन के पार, विचारों के पार, और अधिक स्वतंत्रता के झूले में झूलना। पास्ट और फ्यूचर से हट करके प्रेजेंट मोमेंट्स में, वर्तमान के पलों में। अगर तूने शुभ को भी पकड़ा तो भी कंसंट्रेशन हो जाएगी, मेडिटेशन नहीं होगी, प्यास नहीं होगी। पकड़ शुभ की अशुभ की, पकड़ नेगेटिव की पॉजिटिव की, अच्छी की बुरी की, पकड़। ये एकमात्र तेरे पाप पुण्य की कहानियां हैं। किंतु हमने दोनों से अपने को स्वतंत्र करना है। एकमात्र आनंद के झूले में, अपनी मस्ती के शिखरों पर, अपने अस्तित्व के आलम में, अपनी ब्लिसफुलनेस में, अपने स्वाभाविक आनंद में लौटते चले आना है। अपना विराट अस्तित्व जगमगाना है। सब संभावना का दीप है। आप इसको तनिक मात्र भी कल्पनाओं की, सपनों की दुनिया पर समझना। ये रियलिटी है, वास्तविकता का एकमात्र जगमगाता शिखर है। अनेकों ने इसको उपलब्ध किया है, हम सब भी कर सकते हैं। विचार दशा है तो देखते रहना, जागे जागे। भाव दशा है तो गहरी डुबकी लगाना, गहरी होना, अपनी डेप्थ को छूना। गहराई एकमात्र तेरा स्वभाव है, स्वाभाविक स्थिति है। गहरे होना, गहरा होकर के जीना, गंभीर नहीं बनना। थोड़ा सा मन से स्वतंत्र होकर के देख, कितना गहरा जीवन जिएगा तो, कितनी डेप्थ
विजडम की, प्रूडेंस की, विवेक की, बोध की तेरे हाथ लगती है। क्या गजब की बेपरवाही का आलम, स्वतंत्रता का झूला है। जा तो मन से स्वतंत्र, मन से आजाद होने लगता है तो स्वयं उसको देखने वाला हो, स्वयं उसके स्वभाव को जानने वाला, तो स्वयं साक्षी दृष्टा करता होने लगता है। तो ये एकमात्र फ्रीडम, स्वतंत्रता झूम झूम के तुझका, लोरी देती हुई तुझका आनंदित करती चली जाती है। दाता तेरे चरणों की, मालिक तेरी द्वारी की, गर धूल ही मिल जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर संवर जाए, सच कहती हूँ बस मेरी तदबीर संभल जाए, तकदीर संवर जाए। सद्गुरु तेरी चरणों की, मुर्शिद तेरी द्वारी की, गर धूल ही मिल जाए, गर धूल ही मिल जाए। मेरो मन है बड़ा चंचल, कैसी तेरा ध्यान धरूं। मेरा मन है बड़ा चंचल, कैसी तेरा ध्यान धरूं। ये मन है बड़ा चंचल, कैसी तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजर उठा करके नहीं देखता गुरु, जब कोई भटकाव में उतरता है। श्वेत केतु वापिस लौटा, मुर्शिद ने आंख उठा करके देखा भी नहीं। कैसे आया, क्या करने आया,
तो अपना ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान तीनों लेकर के गया है। तीनों का शिखर पढ़ाई के पूरे करके गया है। सारा पठन पाठन का शिखर तूने पूर्ण करके वापस लौटा था। अब तुझे क्या हो गया, फिर क्यों आ गया? चौथा पाया लेने आ गया। 3 पायों से जिंदगी खड़ी नहीं होती, 3 पायों से 4 पाई नहीं बनती। 4 पाए होते जिंदगी के भी। ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान तीनों किताबी बातें हैं। अनुभूति का तल, अनुभव का तल। वो हाथ लगा नहीं था, मैंने कभी सवाल भी नहीं उठाया था, क्वेश्चन भी नहीं उठाया था। घर वालों ने मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान के शिखरों को, मेरी भटकी बुद्धि को, मेरी अहम बुद्धि को, अहंकार भरी बुद्धि को ऐसा जलवा दिखाया कि मैं वापस लौटा हुआ। अब स्वीकार कर लीजिएगा मुझको, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने जिसके बारे में इतना पढ़ा, उसके बारे में मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं उठाया कि वो है कौन, कैसे मिलता है, कैसे अनुभूत होता है, कैसे उसका मिलन होता है। मैं कितना थर्ड रेट का माइंड, मैं कितना क्षुद्र बुद्धि वाला निकला। मुझे घर वालों से दिशा मिल गई। तेरे चरणों पर पहुंचा हूं, जीवन प्रदान कर दे। अभी तक तो मैंने मृत्यु ही मृत्यु पिरोई, मृत्यु ही मृत्यु इकट्ठी किया, मृत्यु के ही शिखर बना है। मंजिल अभी मिल जाएगी। अगर तूने मुझे पुनः स्वीकार कर लिया तो जीवन हाथ लग जाएगा। ओ गुरुवर मुर्शिद, ओ मेरे साहबा, मेरे प्रीतम, ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से नजरों से गिराना ना, बस इतनी कृपा करना, नजरों से गिराना ना, बस इतनी कृपा करना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। सद्गुरु तेरे चरणों की, दाता तेरी द्वारी की, गर धूल ही मिल जाए, गर धूल ही मिल जाए। मैं हूँ तो अधम पापी,
पर ख्वाहिश है मेरी, मैं हूँ तो अधम हार्दिक भाव में। ये प्रार्थना बुद्धि से निकली हुई नहीं है, ये प्रार्थना मन बुद्धि से उठी हुई नहीं है, ये गिरी गुजरी प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना हृदय के भाव से रंगी हुई है। हार्दिक पुकार बनकर की कोई दीवाना, कोई प्यासा ऋण अपने आप को जिम्मेदार ठहराता है कि कारण मैं हूं, तेरी का दूरी का, तेरी ओर से कोई कमी नहीं है, तेरी कृपा करुणा, तेरी दयालुता, तेरी रहमत में कोई कमी नहीं। ये जब इतनी दूरियां, इतनी देरियां, जिसका कारण मैं स्वयं हूं, मैं स्वयं हूं, मन के हाथों लगा हुआ, अधम हुआ हूं, पापी हुआ हूं, दृष्ट हुआ हूं, भ्रष्ट हुआ हूं, ढीठ हुआ हूं, मन के हाथों लग कर के गिरा हूं। क्या गजब पुकार उठाता है दुनिया का शिखर ज्ञान का। मैं हूं तो अधम पापी, एक ख्वाहिश है दिल की, मन के हाथों लगी जिंदगी। मैं हूं तो अधम पापी, पर ख्वाहिश है दिल की, तेरे चरणों में सर हो मेरा, तेरे कदमों पे सर हो मेरा, बस दम ही निकल जाए, तेरे चरणों में सर हो मेरा, बस दम ही निकल जाए। दाता तेरी चरणों की, मालिक तेरी द्वारी की, सद्गुण तेरी चरणों की, गर धूल ही मिल जाए, गर धूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ बस मेरी बिगड़ी ही सांवर जाए, सच कहता हूँ बस मेरी तकदीर संभल जाए। बीत गई सो बीत गई, बीते हुए का जिक्र न कर, आने वाले समय की फिक्र न कर, जमाना हाल में फक्कड़ कर, वर्तमान में जीला थोड़ा, वर्तमान उतरा है, वर्तमान वाइब्रेशन लेकर के उतरा है, वर्तमान ध्यान की सुराही में वर्तमान विराट होकर के उतरा है। इस विराट शक्ति को जगा लीजिएगा, अपने भीतर बसा लीजिएगा, जगमगा लीजिएगा, सदा सदा के लिए अमृतस्य स्वरूप वहदत के जाम छलका लीजिएगा। सब धुल जाता है कचरा, सब धुल जाता है पाप पुण्य, सब बह जाता है ध्यान की गंगा में, प्रेम की गंगा में। तेरे भीतर की गंगा सब धो देती है, बाहर भीतर दोनों ओर स्नान पूर्ण होने जा रहा है। आज गजब का शिखर है महोत्सव का। ये होली बाहर खेली है, आज तक तो नहीं, आज भीतर खेलना, आज भक्ति प्रेम ध्यान की होली खेलना, आज अपने मन को इन्हीं रंगों से रंग लेना।
सदा सदा की होली हो जाती है, सदा सदा महोत्सव रहेगा, सदा सदा ये उत्सव बना रहेगा। नित नूतन होली रचा लेना। स्टेट ऑफ एक्सटेसी में उतर करके एक्सटेसी की होली। जिन्होंने खेली उनके नाम पर आज तक खेला जा रहा है, उनके नाम पर आज तक खेला जा रहा है। ये महोत्सव नृत्य करता है। आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है पिछले स्टेप छूटना, नहीं तो छत पे नहीं पहुंच सकोगी। ख्याल रखना, झूठी झूठी प्रशंसा, झूठी झूठी फॉल्स ईगो को आगे रख करके मत चलना। समाज से नहीं डरना, लकीरों से नहीं डरना, घबराना नहीं। कचो छूटता है तो छूटने देना, कदम आगे बढ़ते हैं तो बढ़ने देना, पिछले पड़ाव छूटते हैं तो छूटने देना। छूटना ही चाहिए, छोड़ना नहीं, छूटते चले जाएं तो समझ लेना डेप्थ उतर रही है, समझ लेना आत्मनिर्भरता उतर रही है, समझ लेना प्यास का शिखर जगमगा रहा है, समझ लेना जो जो अननेसेसरी था सब छूटता चला जा रहा है। आगे कदम, अगले स्टेप्स पर, अगले पड़ावों पर अनुभव ही अनुभव। किसी प्रकार के पाश में नहीं बंधना, क्योंकि छोटी सी जिंदगी है और बहुत सारी चल दी है, थोड़ी सी हाथ लगी है, कहीं लकीरी की फकीरी में ना चली जाए। तो उन इशारों पर उतरना जो जागे पुरुषों ने दिए, इशारों में उतर जाना, इशारों की परछाई में ना रहना। पास्ट की तरफ नहीं, माइंड पास्ट में ले जाएगा, पीछे की ओर कदम, पीछे का गियर लगाएगा। आप आगे का गियर लगाते जाना, तुम अपनी विल पावर, अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी क्लैरिटी, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना। इसके पीछे लगू नहीं होना। ये मेडिटेशन है। आज गजब की प्यास उठाई है इस मन के साथ, इंद्रियों के साथ। ये स्पिरिचुअल होली, मेडिटेशन की होली, अपनी इनर होली, आंतरिक होली खेलने की। और इसी होली में डूब करके इन दीवानों ने यही आवाज उठाई है, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, हमें राह से आ गया है, आ गया है, आ गया है, हमें राह से आ गया है। तेरे दर पे सर झुकाना हमें राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना हमें राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना हमें राह से आ गया है, हमें राह से आ गया है, हमें राह से आ गया है, हमें राह से आ गया है। तेरी दर पे सर झुकाना हमें राह से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया
पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया पुजारी, हमें मिल गया ठिकाना, तुम्हें मिल गया जुआरी। तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना, तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना, तुम्हें मिल गया जुआरी जुआरी, तुम्हें मिल गया जुआरी, हमें मिल गया खजाना, मेरा से आ गया तेरे दर के डॉगी ठहरे, हमेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, खुद नानक ने, स्वयं नानक ने, कबीर ने, स्वयं बुद्ध महावीर ने, स्वयं छोटे से बालक शंकर ने, स्वयं नारायण जैसे बालक ने, स्वयं ध्रुव प्रहलाद जैसे बालकों ने अपने मुर्शिद के द्वार पर यही कहा, हम तेरे दर के श्वान। यही नामदेव ने कहा, और नामदेव ने तो क्या गजब कर डाला, नामे ने क्या गजब कहा, स्वभाव स्वान जैसा समर्पित भाव, मालिक के प्रति सिंसेरिटी का, प्रेम का पिरोया कि स्वयं उस ऑलमाइटी को, स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा को उसके द्वार पर डॉग बनकर के आना पड़ा। डॉग से भी ऊपर उठकर के सिंसेरिटी, प्रेम का क्या नाता निभाया है नामदेव ने। कोई प्रवाह नहीं है, इतना बड़ा परिवार है उसका पीछे, कोई प्रवाह नहीं, गजब कर डाला। उस मालिक को, उस विराट को, उस अस्तित्व को छूने के बाद जब भी कोई वापस लौटा तो लोगों ने यही कहा, इनको दुखों के कगार में क्यों डाला। उन्होंने जवाब दिया, दुखों के कगार पर नहीं, इनको सुख शांति आनंद मस्ती अमृतमय जीवन के शिखरों पर मैंने आबाद कर दिया। किसी भी हायर इंटरेस्ट को फुलफिल करना हो तो लोअर इंटरेस्ट कुर्बान होते ही हैं, किंतु उनकी कुर्बानी का परिणाम भी उनके प्रति पॉजिटिव ही होता है, आबाद हो जाती हैं वह। अगर भक्तराज प्रहलाद ने अपनी भक्ति का, अपने प्रेम का नाता बनाए रखा, अपना शिखर मेडिटेशन का लहलहाए रखा, तो हिरण्याकशिपु जैसा बाप भी आबाद हो गया, उसको भी बैकुंठ मिल गया। जैसे सातवां नरक भी नसीब नहीं होता, उसको बैकुंठ मिल गया। कितना सुंदर प्रहलाद ने कहा भगवान नरसिंह को, प्रभु अगर ये मुझे दुख ना देता तो मेरी भक्ति कैसे ठनकाई जाती, अगर ये मुझको इतने बड़े बड़े कष्टों के शिखरों पर ना उतारता, अगर ये मुझे इतने संकट, इतने क्राइसिस, इतने संकटों की शिखरों से कष्टपूर्ण जीवन, दुखपूर्ण जीवन ना उतारता,
तो आज आप मेरे लिए नरसिंह भगवान बन के क्यों आते? आप मेरी सुरक्षा के लिए कैसे आते? इसने संकट उतारे और मुझे आपका दर्शन होता रहा। ये है प्रभु भक्ति। कितने बड़े बड़े संकट प्रहलाद के ऊपर उतरे, जरा रिएक्शन नहीं, जरा भी संकट उतारने वाले के प्रति कोई रिटेलिएशन का भाव नहीं, तनिक मात्र शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कोई किसी प्रकार का रोना धोना नहीं, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। कितनी बड़ी ताकत है प्रभु प्रेम में, प्रभु ध्यान में, कितनी बड़ी शक्ति है कि वो उस हालात को भी प्रभु की ही हालात, प्रभु की रजा, प्रभु की मर्जी, प्रभु की इच्छा उसे अनुभव होती है। हर हालत हार्दिक बनाता चला जाता है भक्तराज प्रहलाद को, छोटे से बालक को। इतने संकट तो किसी पर नहीं उतरे दुनिया के तमाम इतिहास में, एकमात्र निराला जगमगाता सितारा है प्रहलाद। इतनी बड़ी ताकत जिसके बाप के पास हो और वो क्राइसिस पे क्राइसिस उतारता चला जा रहा, संकट पे संकट उतारता चला जा रहा हो छोटे से बालक के ऊपर, किंतु उसके अस्तित्व को जगमगाता हुआ सब देखते चले जा रहा है। इतने कष्ट, इतने दुख, इतने संकटों के शिखरों पर उतार दिया बाप ने, उसके अहंकार अभिमान ने, बाप के। मुझे इसका गम नहीं है, चाहे बदले कुल ज़माना। मुझे इसका गम नहीं है, चाहे बदले कुल ज़माना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। सर वो सर नहीं है, ये सर वो सर नहीं है जो रख के फिर उठा ले। ये सर वो सर नहीं है जिसे रख के फिर उठा ले। ये सर वो सर नहीं है, नहीं है ये सर वो सर नहीं है जिसे रख के फिर उठा ले। सिर रख दिया तेरी द्वारी पर, सर रख दिया तेरी कदमों पर, आता नहीं उठाना। सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना। सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना। सर रख दिया तेरे चरणों में, आता नहीं उठाना। मेरी जिंदगी के मालिक मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना।
मेरी जिंदगी के मालिक, कहीं तुम बदल न जाना। मेरा से आ गया है, मेरा से आ गया है। अब तो तेरे दर पे सर झुकाना। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मेरा से आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना। मेडिटेशन है अपने से प्रेम करना, अपनी को प्रायोरिटी देना, अपनी प्यास में उतरे उतरे अपने आप को उपलब्ध होना। मेडिटेशन है प्रेम, एकमात्र ध्यान धारा है प्रेम। ध्यान अपने आप का, अपने आप के प्रति, अपने आप से अपने आप को प्रेम करना ध्यान है। ये तपस्या तपश्चर्या नहीं, तप तपस्या नहीं, ये हठ योग नहीं, ये किसी कदम के ऊपर भी हठ योग नहीं, ये अपने शरीर को तपाने का रास्ता नहीं, ये अपनी मन बुद्धि को, अपनी मन बुद्धि को सबक सिखाने का रास्ता है। तुम दुनिया वालों को सबक सिखा रहे हो, फिर भी तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता। हम मन बुद्धि को सबक सिखाते हैं तो इसके मालिक होकर के जीता है, हम इसके मालिक होकर के जीता है। ऐसा सबक सिखाते हैं मन बुद्धि को। मेडिटेशन में उतरे हुए दीवाने ये अपने भीतर भीतर ही अपना निर्माण करते चले जाते हैं। जो भी उस दिशा में उतरे हैं वो सौभाग्यशाली, प्रभु की आंख को भाए भाए। क्या गजब के छलकते हुए जीवन है। जिन्होंने केवल भीतर की राह चुनी, सुपर साइंस का करियर चुना, वो एकमात्र एक नंबर के शूरवीर, बहादुर, साहसी, हिम्मती, अलेक्जेंडर के भी अलेक्जेंडर, वह एकमात्र शूरवीर, बहादुर, एडवेंचरस लोग होते हैं। लाखों में कोई एक होता है। प्रेम, प्यास, दर्द, दीवानगी उठाना तो प्रहलाद की तरह, जिसके जीवन से आज तक तुम कितना आनंद मानते हो होली के रूप में। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, ओ मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो उतर जाएगा। उसकी नजरों से नजरें अगर ना मिली, उसकी नजरों से अगर ना मिली, उसका आशिक उस दर पे मर जाएगा। तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा। वो तेरी नजरों से नजरें अगर ना मिली, तेरी नजरों से नजरें वाहरे पूर्ण से, ओ तेरी नजरों से नजरें अगर ना मिली, तेरी नजरों से नजरें अगर ना मिली, तेरा आशिक तेरे दर पे मर जाएगा। तेरा नौशी तेरे दर पे मर जाएगा। ओ मैंने नजरों से पी नहीं, मैंने नजरों से पी
मिलती नहीं जाम से। ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई इल्विल नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई इल्विल नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई ईर्षा नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें इधर उतारिए, ये वो मैं है कि जिसमें कोई ईर्षा नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कोई ईर्षा नहीं, ये वो मैं है कि जिसमें कदूरत नहीं, और मैं की रही अब जरूरत नहीं, और मैं की रही अब जरूरत नहीं। एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या, एक नजर ओ सच्चे साकी, ओ साकिया है क्या, ओ एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या, एक नजर देख तेरा बिगड़ता है क्या। मेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा, मेरा बिगड़ा मुकद्दर संभल जाएगा। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, जाम वहदत काली कर आओ बाम पर, ओ मेरे साकी, ओ मेरे मालिक, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, ओ मस्ती के बादशाह, जाम वहदत का जाम अमृत काली कर आओ बाम पर, जाम वहदत काली कर आओ बाम पर, जाम वहदत काली कर आओ बाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर। जाम वहदत काली कर आओ बाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर, जानो सर भी ये कुर्बान तेरे नाम पर। और रूखे महताब की एक झलक देख लूं, रूठे महताब की एक झलक देख लो, और रूखे महताब की एक झलक देख लूं, रूठे महताब की एक झलक देख लूं। जीवन सारा नशे में उतर जाएगा, जीवन सारा नशे में उतर जाएगा। हो मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। वारे वाह पूरन सिंह,
कंपटीशन है, पीने पिलाने का सब्जेक्ट, पढ़ने पढ़ाने का नहीं, पठन पाठन का नहीं, पीने पिलाने का सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी। घर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, आवाज देता है तेरा दीवाना तेरी द्वार पर खड़ा होकर के। दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, दर पे दीवाना खड़ा दे रहा है सदा, दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा। कुछ तो खैरात दे दे मेरे साकिया, कुछ तो खैरात दे दे मेरे साकिया, कुछ तो खैरात दे दे मेरा साकिया, कुछ तो खैरात दे दे मेरे साकिया। दर पे साइल खड़ा दे रहा है सदा, कुछ तो खैरात दे दे सलाम दे खुदा, कुछ तो खैरात दे दे सलाम दे खुदा। मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे, मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे। ओ मैं कदा तेरी नजरों का, तेरी आंखों का, हो मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे, मैं कदा तेरा साकी सलामत रहे। नाम लेगा दीवाना जिधर जाएगा, 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 नाम लेगा दीवाना जिधर जाएगा। हो मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से रोम रोम से पी है, ओ मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। ये नशा वो नहीं जो तर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो तर जाएगा। ओ मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। होली पे पीने पिलाने का दौर, होली पे अरे बाहर के तूने बहुत पिया, बहुत पीने पिलाने का दौर उतारा तूने होली पे बाहर के पब में। ये अवसर भीतर के पब में पीने पिलाने का उतरा। स्पिरिचुअल पब में आइएगा, होली के असली रंग दिखाई देंगे तुम्हें। मैंने नजरों से पी नहीं जाम से, मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। ये नशा वो नहीं जो तर जाएगा, ये नशा वो नहीं जो तर जाएगा। ओ मैंने नजरों से पी नहीं जाम से। Ever fresh, ever green, energetic, playful। ये होली का पर्व 24 घंटे 12 मास अपनी एक्सटेसी लेकर के इस मायके में माखाने में सदा बाहर लेकर के उतरा है। तुम जी भर करके अपने जाम छलका लेना। होली के पावन पर्व पर जो हम दिन भर केवल बाहर के रंगों से खेलते हैं, तुम प्रहलाद के शिखरों को न समझ पाए।
देखिए भीतर कोई रिएक्शन, कोई रिटेलिएशन नहीं। क्या गजब का शिखर है प्रहलाद का, कोई बदले की भावना नहीं है। क्या गजब के शिखर पे रोए हैं उन दीवानों ने, आज जिनके नाम पे होली सतयुग से लेके आज तक सभी महापुरुषों ने, अवतारी शक्तियों ने खेली है, उसके नाम पर खेली है। उसके प्रति बहुत बड़ा लिविंग ट्रिब्यूट होली के रूप में उतारा है हर एक युग में। बस इतना ही स्वीकार करना। आज की मध्याह्न की बैठक यही संपन्न होती है। हैप्पी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।